क्या आप भी उन लोगों में से हो जो घर पर तो क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है? हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ 5 अनकन्वेंशनल स्टडी स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू क्लियर सीए एग्जाम्स। आपके टीचर्स जब आपको क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हिंट या किसी ना किसी पॉइंट का मीनिंग जरूर बताते हैं जिसको आप फटाफट अपने पास नोट कर लेते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे किसी भी हिंट को कभी भी क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के नीचे मत लिखना। ऐसे हिंट्स को हमेशा या तो बुक के लास्ट में या चैप्टर के लास्ट में या किसी और पेज पर पेज रेफरेंस डाल के या अपनी सोल्यूशन वाली नोटबुक में जहाँ आपने सोल्यूशन करा है उस क्वेश्चन का उस वहीं पर उसको लिख लेना। लेकिन किसी ऐसी जगह पर मत लिखना जहाँ क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करते टाइम, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको वो हिंट दिख जाए। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम अपनी सोल्यूशन वाली नोटबुक को भी कहीं दूर रख देना। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन पढ़ते ही उसका हिंट या उसका सोल्यूशन सामने ही मिल जाएगा तो आपके माइंड को सोल्यूशन सोचने या एनालाइज करने की आदत ही नहीं पड़ेगी। इंस्टेड इस कंफर्ट की आदत पड़ जाएगी कि क्वेश्चन देखते ही उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले बिना ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है। पर ऐसा एग्जाम में नहीं होता और फिर आपके हाथ पैर माइंड सब फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए आज से ही ये आदत डाल लो कि ना तो आप हिंट्स को क्वेश्चंस के पास कहीं लिखोगे और अपनी सोल्यूशन नोटबुक्स को कहीं दूर रख के फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और पहले खुद अच्छा खासा टाइम देकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे और फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब जाकर अपना सोल्यूशन रेफर करोगे। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो टाइम आप लगाओगे दिस इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम बट दिस इज़ गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट। ये आपके माइंड को वो ट्रेनिंग देगी जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।